को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं कि किस रूप में देखा जाए इस झुंझलाहट को। क्या घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या डर गए हैं? चुनाव के रिजल्ट से पहले ही हार कबूल कर ली है बीजेपी ने, इसलिए डरे हुए हैं? किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, किसी भी देशभक्त के लिए, भारत को प्यार करने वाले की ये अपेक्षा थी कि मोदी जी विदेश यात्रा से लौटेंगे तो सबसे पहले मणिपुर जाएंगे और मणिपुर में जो वहां स्थिति है लोगों के घाव पे मलहम लगाएंगे। मुझे अफसोस हुआ, मुझे निराशा हुई और मेरे साथ करोड़ों भारतवासियों को, देश को प्यार करने वालों को निराशा हुई होगी कि मणिपुर में एक शब्द न बोलकर, वहां फाहा न रखने के बजाय वो भोपाल में चुनाव यात्रा में चले गए। देखिए, आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं। राजीव जी, वास्तविकता में ये जो गए हैं मिस्र में, केवल ये वहां पे मस्जिद मस्जिद घूमे हैं और ये जो भोपाल के अंदर इन्होंने भाषण दिया है, केवल पसमंदा मुसलमानों के बारे में इन्होंने बात की है। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जितना ह्रास, जितना नुकसान सनातन काल में नहीं हुआ, हजारों साल में नहीं हुआ, पिछले 9 साल में हो गया। इन्होंने मेरे प्यारे धर्म को, जो विश्व का सबसे सहनशील और प्यार करने वाला, सद्भाव और समभाव वाला धर्म था, उसको पूरे विश्व में बदनाम करके छोड़ दिया है। पूरे विश्व में जो मेरे रिश्तेदार और मेरे बच्चे रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो हिंदू हैं, वहां पे इन्होंने हिंदुत्व का जो एक गलत नजरिया पेश किया है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई जर्नलिस्ट आपसे अगर प्रश्न पूछता है, उसके मूल का ध्यान रख के, उसका धर्म का ध्यान रख के जैसे उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक देश के जो सॉवरेन कंट्री है, उसके राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो 2 बार वहां के राष्ट्रपति बने, उसके धर्म के मूल पर जिस प्रकार का प्रहार ये करते हैं, वास्तविकता में ये हिंदू धर्म की नींव पर प्रहार कर रहे हैं। जो अपेक्षा हमारी थी, जो इस समय देश की ज्वलंत समस्याएं थीं, आपने देखा जिस प्रकार पुरौला में इन्होंने आग लगाई, वही आग अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई है। जो आग इन्होंने मणिपुर में लगाई, जो वहां पे धर्मों के बीच में लड़ाई की, उसकी आग अब मेघालय और आसाम में पहुंच रही है। ये पूरे देश को अग्नि में झोंक रहे हैं। पूरे विश्व में मेरे देश को, मेरे धर्म को, मेरे प्यारे जो मातृभूमि है उसको बदनाम कर रहे हैं। और ये मेरा पहला कर्तव्य है, मैं सारे उन लोगों को जो हिंदू धर्म में या इस्लाम में या सिख धर्म में या बौद्ध और जैन धर्म में विश्वास करते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, जो हिंदू धर्म को ये मानते हैं कि वो सनातन काल से चला आया और शाश्वत धर्म है, जो नाश आज तक नहीं हुआ, उसकी रक्षा करने के लिए इन ढोंगी हिंदुओं को, इन नकली और फर्जी हिंदुओं को, जो हिंदू हिंदू के बीच में भेद कर रहे हैं, मुसलमान मुसलमान के बीच में भेद कर रहे हैं, उन लोगों से संघर्ष करें। इस देश का जो हमारा गौरव है उसको वापस लाएं और फिर हम उसी प्रकार के हिंदू धर्म की जो हमारी सहिष्णुता है, जो प्यार और सद्भाव है, समभाव है, उसको पुनर्स्थापित करें और भारतवर्ष को सभी धर्मनिरपेक्ष जो शक्तियां हैं, जो मॉडरेट शक्तियां हैं, वो एकत्रित होकर आपस में सामंजस्य से इन विद्वेषकारी, विध्वंसकारी शक्तियों का नाश करने के लिए एकजुट हो और हम अपनी जो हमारी महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, BR अम्बेडकर और नेहरू जी की हमारी परंपरा है, उसको कायम करके हिंदुस्तान की जो हमारी सार्वभौमिकता है, जो हमारा एकता है, उसको एक जो हमारी अखंडता है उसको कायम करें और सभी धर्मों के बीच में सद्भाव और इन तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित करके देश की जो हमारा पुराना गौरव है उसको वापस लाए। सारी हरकतों से जी आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास और आपसे जरा समझना चाहता हूं, क्या 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं आज गलतियां कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जब ये भाषण दे रहे थे और उसमें भी खासकर अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो जो बातें वो रख रहे थे, उन बातों में क्या आपको भी लगता है कि उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनके लहजे में कहीं ना कहीं डर था, जो डर रिजल्ट के बाद आने वाला है? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई एजेंडा सेट कर रहे थे। वास्तविकता में वो जो विपक्षी दलों द्वारा बिछाया गया चक्रव्यूह है, जो ट्रैप है, उसमें वो फंस रहे हैं
और मुझे ऐसा भी लग रहा है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, पूरी तरह से जो हम लोगों का पूर्वानुमान था, जो हम सोच रहे थे कि होगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और देखिए, बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति बन रही है। एजेंडा सेट कर रहा है विपक्षी दल, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसमें वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो कि छुपे हुए एजेंट थे बीजेपी के। अब देखिए, 2-3 लोग जो हैं बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। और एक चीज जिसका मैं पूर्वानुमान करता हूं, इस समय ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पटना के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर किया, और एक जो तेलंगाना के मान्यवर हैं जो इस प्रकार से महाराष्ट्र में जाकर वो अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और जो चीज मैंने पहले भी कही थी राजीव जी, आज दोबारा कह रहा हूं, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस दिन चुनाव घोषित होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, 40% बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे, और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो मोदी जी अकेले पड़ जाएंगे, उनके साथ बड़े नेता नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप देखिएगा, बिल्कुल उस प्रकार की कोई एजेंडा सेट नहीं कर रही है बीजेपी। मोदी जी अकेले हो गए हैं, मोदी जी हताश हो गए। और जिस प्रकार की घटनाएं देखिए अमेरिका में ये करके आए हैं, और जिस प्रकार से बराक ओबामा के ऊपर, और जिस प्रकार से पत्रकार जिसने प्रश्न पूछा उसके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं, ये लोग हिट विकेट हो रहे हैं, बार बार ये हिट विकेट हो रहे हैं। और इनकी पूरी रणनीति, जिसे अगर मैं रणनीति कहूं, इनकी कोई रणनीति सफल नहीं हो रही है। और पूरी तरह से ये विपक्ष जो नीतीश कुमार और लालू यादव, राहुल गांधी ने ट्रैप बनाया है, उसमें पूरी तरह से उलझ गए हैं, और अब इनका निकलना मुझे असंभव लगता है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों, पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए।